हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्यम श्रीवास्तव आईएएस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, तो एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहां पर शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक जो जिसका नाम है यूपीपीएससी पीसीएस सिलेबस 2020 एसीएफ आरएफओ एग्जाम स्ट्रक्चर। दोस्तों, तो ये आपको जैसा कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन भी आया था, फॉर्म भी आ चुका है और आप बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप भी किया होगा, तो उसी का ये सिलेबस मैं यहां पर लेकर आया हूं। ठीक है, और ये मैं सिंपल वे में इसको बनाया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और यदि आपको ये कोर्स और ये लेसन अच्छा लग रहा है तो आप इस कोर्स को अपना रेट एंड रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलेगा। लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और इसे अपने दोस्तों में कम से कम सोशल मीडियाज पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कम से कम इसे आप एक बार जरूर शेयर करें। ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है दोस्तों। तो इसी के साथ साथ आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो मेरी टेलीग्राम ग्रुप लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव पे। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम यही बात कर रहे थे कि हम अब इसके आगे देखेंगे और मैं आपको ये बता रहा था। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा था कि आप टेलीग्राम, आप वहाँ मेरे जो ग्रुप है लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलता रहेगा और आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो सत्यम श्रीवास्तव सर्च करके। तो इसी के साथ हम लोग आगे अपने इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज से मैं ये श्रृंखला शुरू किया हूँ और अब जो यूपीपीएससी के लिए जो बैचेस मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा वो मैं जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपको आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए इसके लिए दोस्तों। ठीक है, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ, हमको इस आगे के जो कोर्स है उसका इंतजार है, तो मैं उस पर कार्य शुरू करूंगा। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर एक पहले हम पूरा ओवरऑल देखते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यह समझना है कि जो हमारा जो एग्जाम होता है वो 3 फेज में होता है। अगर हम इंटरव्यू को भी लेते हैं, ठीक है, तो पूरा एग्जाम जो हमारा होता है वो हमारा 3 फेज में होता है। जैसे यूपीएससी का एग्जाम 3 फेज में होता है, वैसे ही हमारा यूपीपीसीएस का भी एग्जाम 3 फेज में ही होता है दोस्तों। तो पहला होता है हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद हमारा मेंस एग्जाम होता है और उसके बाद हमारा इंटरव्यू होता है। तो पहले डिस्कस कर ले जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। ओके गाइस, तो यहां पर पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 2 पेपर मिलते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये 2 एग्जाम होते हैं, जीएस पेपर मतलब कि जो दो पेपर होते हैं एग्जाम में। ठीक है, 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 दोस्तों। ये टोटल 400 नंबर का होता है, अर्थात कि 200 नंबर का एक यहाँ पर प्रश्न पत्र होता है और 200 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है, तो टोटल 400 नंबर का ये होता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेंस का जो ओवरऑल यहाँ पर वो 1100 मार्क का होता है, यानी कि 1100 नंबर का जो हमारा मेंस एग्जाम होता है जिसमें हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, रिटन एग्जाम जो होता है वो 1100 नंबर का होता है दोस्तों, जिसमें हमारा जनरल हिंदी है, एशे है और जीएस पेपर 1 2 3 4 है और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यूपीएससी में जो होता है वो एक ही हमें ऑप्शनल चूज करना होता है, लेकिन यूपीपीएससी में हमें यहाँ पर 2 ऑप्शनल हमें रखने पड़ते हैं। तो आप भी 2 ऑप्शनल रख के ही चलिएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर बात करें इस साइड तो इंटरव्यू यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरव्यू जो होता है जिसमें हमारा पर्सनालिटी का टेस्ट होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको एक समरी, एक इंडेक्स ये था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब बात करेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके हम लोग यहां पर इसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो यहां पर अब बात करेंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में यहां पर दोस्तों 1 सेकंड में आपको बता दूं, यहां पर 1 सेकंड,
यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर मैंने वो लिखा हुआ है कि कौन सा पेपर है, कितने मार्क का होता है, और यहाँ पर ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, ये सब जो कि हमें पढ़ना है दोस्तों, ये सब हमारे सिलेबस हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जनरल स्टडी अर्थात कि जो पेपर 1 है हमारा, वो 200 नंबर का होता है, मैंने आपको अभी बताया। और टोटल जो टाइम हमें मिलता है वो 120 मिनट हमें टाइम मिलता है। और जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होते हैं। तो ये आपको समझना है दोस्तों, 120 मिनट का मतलब है हमें 2 घंटा समय मिलता है। 200 नंबर, हमें 200 नंबर का यहाँ पर पेपर जो होता है, ये हमारा टोटल मार्क जो होता है वो 200 नंबर का होता है। कौन कौन सी चीज हमें पढ़ने हैं, क्या क्या सिलेबस है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन फोकस है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो पहला चीज यहाँ पर, पहला पॉइंट जो हमें लिखा हुआ है वो है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं आज से ही मैं करंट अफेयर्स का जो कोर्स है मुख्य तौर पर यूपीपीसीएस के लिए मैं यहाँ पर शुरू करूंगा। आप नीचे बताइए कमेंट बॉक्स में करके कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। पूरा हाई क्वालिटी का आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये चैनल भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो करंट अफेयर्स, इसके बाद हमारा जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, भारत का इतिहास। द इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जो कि हमारा भारतीय इतिहास का ही हमारा एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी हमें पढ़नी है। उसके बाद हमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सिस्टम हमें पढ़ना है, भारतीय जो भारतीय जो हमारा जो राज्य व्यवस्था है उसे हमें पढ़ना है, गवर्नेंस सिस्टम को पढ़ना है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को पढ़ना है गाइस, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज को पढ़ना है, अर्थात कि हमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को भी पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है वो हमारा है जनरल साइंस दोस्तों, जनरल साइंस। तो ये हमें इतने सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा या इससे बाहर आपको नहीं जाना है, इससे ज़्यादा या इससे बाहर आपको नहीं जाना है सर एंड मैम दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने बात किया प्रीलिम्स एग्जाम का जीएस पेपर 1 के लिए। अगर आपको ये लेसन, ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की दोस्तों। अभी तक हम जो बात कर रहे थे प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 की बात कर रहे थे, अब प्रीलिम्स में ही हम लोग जीएस पेपर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारा 200 मार्क का होता है, और 2 घंटे टाइम हमें यहाँ भी मिलता है। यहाँ भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू टाइप के ही होते हैं। अब इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है परिच्छेद। ये हमारा हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो ये हमें कॉम्प्रीहेंशन हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है हमें, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को पढ़ना है हमें, यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ना है हमें, यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ना है जिसमें हमारा अर्थमेटिक होगा, अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, स्टैटिक्स होगा, जो कि हमारा 10वीं क्लास तक के लेवल का होगा, 10th क्लास के स्टैंडर्ड का होगा। यहाँ पर जनरल इंग्लिश होगा 10th स्टैंडर्ड की, और जनरल हिंदी होगी हमारी 10th स्टैंडर्ड की। तो ये हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। इसमें से मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे क्या क्या कराने वाला हूँ, इसमें से मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा, जो कि पूरा मैं अच्छे से आपको कवर करा दूंगा। इसके साथ यहाँ पर आपको मैं डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराऊंगा, और भी जितने यहाँ पर कुछ टॉपिक जो यहाँ पर रीजनिंग के हैं वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रीलिम्स का सिलेबस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब डिस्कस करेंगे हम लोग मेंस एग्जाम का सिलेबस, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जो पेपर हमारा होता है वो जनरल हिंदी का होता है, जो कि एक कंपल्सरी पेपर है। क्या है? कंपल्सरी पेपर है, जनरल हिंदी का कंपल्सरी पेपर है। ये आपको ध्यान रखना है, ये यानी कि ये अनिवार्य विषय है जनरल हिंदी। ये टोटल जो हमारा होता है दोस्तों, वो हमारा होता है, वो टोटल जो हमारा होता है क्या होता है, वो जो टोटल मार्क यानी टोटल जो यहाँ पर नंबर होता है वो 150 नंबर का होता है, ठीक है। 150 नंबर का हमारा जनरल हिंदी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 180 मिनट हमें यहाँ पर मिलता है, 180 मिनट हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें 2 घंटा से ज़्यादा का समय हमें यहाँ पर मिलता है। और टाइप ऑफ एग्जाम क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कन्वेंशनल, मतलब कि यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। हमें इसमें से लिखना पड़ेगा, वो इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि कितने नंबर का आता है, कितने और कितना टाइम दिया जाता है हमें। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से हमें यहाँ पर पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, मतलब कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे हिंदी के, ठीक है, और उसका आपको यहाँ पर उत्तर भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ संपेश यहाँ पर संक्षेपण के यहाँ पर होगा, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन यानी कि जो एप्लीकेशन होता है, ये सब सारी चीजें होती है, लेखन होता है, तार होता है, ठीक है, जो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, किसी को पत्र लिखना है तो कैसे लिखोगे, अधिसूचना परिपत्र आदेश किसी को लिखना है, कार्यालय आदेश लिखना है तो ये कैसे लिखोगे, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ना है। शब्द ज्ञान और प्रयोग पढ़ना है, उसका उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, ये सब आप लोग पढ़ भी चुके होंगे दोस्तों, ठीक है, आप पढ़ भी चुके होंगे। विलोम शब्द पढ़ना है हमें यहाँ पर, वर्तनी और वाक्य की शुद्धि करनी है, लोकायुक्त और मुहावरे पढ़ने हैं हमें, और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हमें यहाँ पर जनरल हिंदी में पढ़नी है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया दोस्तों पहला, ठीक है, ये पहला जो कंपलसरी पेपर था हमारा जनरल हिंदी का, वो हम लोगों ने कवर किया मेंस में। अब जो नेक्स्ट पेपर जो हमारा होगा, एक और पेपर कंपलसरी होगा, वो है हमारा एस्से का पेपर यानी कि निबंध का पेपर। निबंध दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको यहाँ पर सीरियसली नहीं लेते हो, एस्से को सीरियसली नहीं लेते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एस्से को कैसे कवर करना है, एस्से को कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसको आप सीरियस बहुत ज़्यादा लीजिए क्योंकि ये आपको 150 मार्क का ये है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये भी हमारा अनिवार्य विषय है, यानी आपको करना ही करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी जो टाइम मिलता है वो 180 मिनट मिलता है टाइम, ठीक है। और यहां पर एक चीज यहां पर दी गई है कि सेलेक्ट एनी वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द 3 सेक्शन एंड राइट एसे इन 700 वर्ड ऑन ईच टॉपिक। तो दोस्तों यहां पर जितने भी यहां पर टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन से हमें यहां पर, ठीक है, तीनों सेक्शन से हमें यहाँ पर कोई एक, ठीक है, एनी वन टॉपिक हमें यहाँ पर चूज करना है और उस पर हमें यहाँ पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में है लिटरेचर एंड कल्चर पे आ सकता है, सोशल मतलब कि सोशल स्फेयर जो हो गया, जो सामाजिक मूलभूत चीजें हैं उस पर आ सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल स्फेयर में आ सकता है। सेक्शन बी में साइंस इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक स्फेयर हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगा। सेक्शन सी जो है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, नेशनल क्लाइमेट्स एंड लैंडस्लाइड्स हो गए, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट हो गए। तो ये सेक्शन ए और बी सी है जो कि ऐसे क्लियर, इसमें से आपको सेलेक्ट एनी वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ 3 सेक्शन एंड राइट एसे इन 700 वर्ड इन ईच टॉपिक दोस्तों, ठीक है, ईच टॉपिक से आपको कोई यहाँ पर एक चूज करना है और उस पर आपको यहाँ पर एसे लिखना है दोस्तों। ये और ये टोटल यहाँ पर है 150 नंबर का, यहाँ पर 150 टोटल मार्क्स जो है वो 150 है, 180 मिनट यहाँ अभी आपको मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो गया फर्स्ट पेपर हमारा यहाँ पर है जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज। फर्स्ट पेपर 200 नंबर का है, 200 नंबर का है दोस्तों, 200 नंबर का है, 180 मिनट हमें यहाँ पर दिए जाएंगे। टाइप ऑफ एग्जाम जो है वो हमारा कन्वेंशनल यहाँ भी है, मतलब कि लिखने वाला एग्जाम यहाँ भी है। तो ये जीएस पेपर 1 जो हमारा है उसका सिलेबस क्या है, तो उसका सिलेबस हमारा है हिस्ट्री कल्चर हो गया, ठीक है, इतिहास हो गया, ठीक है, भारतीय कला और हमारा जो भारतीय कला और संस्कृति हो गई, ठीक है, वो हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है हमें, द फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड पढ़ना है, यानी कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज पढ़ना है हमें, कल्चर भारतीय कल्चर पढ़ना है हमें, रोल ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन सोसाइटी को पढ़ना है। इसके बाद हमें यहाँ पर वैश्वीकरण है हमारा, यहाँ पर लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हमें यहाँ पर पढ़ना है, सोशल इंपावरमेंट पढ़ना है हमें यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमन माइग्रेशन पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि आपको पढ़ना है दोस्तों। आपको सिलेबस के बाहर आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ना है, फिजिकल जियोग्राफी पढ़ना है, जिसमें हमें अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, यानी कि भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनो हो गया, ठीक है, साइक्लोन हो गया, ओशन करंट्स हो गए, विंड्स हो गए, ग्लेशियर हो गए, ये सब हमें यहाँ पर पढ़ने हैं जियोग्राफी में। तो हमें हिस्ट्री,
ठीक है, कला संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति, जियोग्राफी, ये सब पढ़ना है दोस्तों। और स्पेसिफिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक नॉलेज आपको रखनी है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, उत्तर प्रदेश के कल्चर के बारे में, उत्तर प्रदेश के आर्किटेक्चर के बारे में, उत्तर प्रदेश के लैंग्वेज के बारे में, उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल के बारे में। ये सब मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा यदि आपका सपोर्ट रहा तो, यदि आपका सपोर्ट रहा तो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पहला पेपर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है, जो कि आपका था जीएस पेपर 1 कह सकते हो आप लोग, या आप फर्स्ट पेपर कह सकते हो। अब जीएस पेपर 2 यानी कि सेकंड पेपर जो हमारा है वो भी हमारा 200 नंबर का है दोस्तों, और यहाँ भी हमें 180 मिनट मिलते हैं यहाँ भी। और यहाँ पर हमें जो हमारा जो मेन फोकस है, जो सिलेबस है वो पॉलिटी है, हमें यहाँ पर पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। जीएस पेपर 2 में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। इसके बाद फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट पढ़ना है, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन पढ़ना है, सेपरेशन ऑफ पावर डिस्प्यूट जो होता है उसको पढ़ना है हमें, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। तो पूरा का पूरा हमें यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी में हमारा सब कुछ आ जाता है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है जीएस पेपर 2 में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जीएस पेपर 3 जो हमारा यानी कि थर्ड पेपर जो हमारा है वो भी हमारा 200 नंबर का ही है, और 180 मिनट यहाँ भी दिए गए हैं। इसमें हमारा जो है वो इकोनॉमिक है, ठीक है। हमें यहाँ पर इकोनॉमिक पढ़ना है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया पढ़ना है, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी इंडिया में मेजर क्रॉप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स इरीगेशंस हैं वो पढ़ना है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है हमें जो कि इंडिया से संबंधित हो, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया पढ़ना है यानी कि जो भूमि सुधार, ठीक है, हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारा जीएस पेपर 3 से ही संबंधित है, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 में हमें इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है, हमें यहाँ पर साइंस एंड टेक पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ हमें मतलब कि डिजास्टर एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंज हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पढ़नी है हमें, चैलेंज ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी भी हमें, आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी हमें यहीं पर पढ़ना है। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के की जो इकोनॉमी है उससे संबंध है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन से अनाज होते हैं, तो उत्तर प्रदेश पर क्या मतलब कि कौन से नंबर पर है, कौन से स्थान पर है, ऐसे टाइप के आपको यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 4 की, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर 200 नंबर का दोस्तों, जिसका नाम है इथिक्स के नाम से आप लोग जानते हो, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस दोस्तों, ठीक है। 200 नंबर का है और यहाँ पर 180 मिनट यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र जो है वो हमें पढ़ना है, नीति शास्त्र के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे सिविल सर्विसेज में एप्लीकेबल होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, केस स्टडी पढ़ना है हमें, ठीक है। केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ केस स्टडी में आपको यहाँ पर कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमारा यहाँ पर जीएस पेपर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया, जीएस पेपर 4 तक हमारा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। तो पहला जो मैंने बताया कि यूपीपीसीएस में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पेपर वो 200 नंबर का होगा, मतलब कि वो 200 मार्क का होगा, 200 नंबर का, 180 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन ए और बी होंगे, ठीक है, सेक्शन ए और बी होंगे, ठीक है। सेक्शन ए से आपको पहला यहाँ पर चूज करना है, सेक्शन बी से दूसरा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। यानी कि सेक्शन ए में जो आपने पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा उसका पेपर होगा, सेक्शन बी में जो आपने दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया होगा उसको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो सेक्शन ए और बी, सेक्शन ए में क्या है, ओवरव्यू एंड जनरल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर सेक्शन बी में ओवर कैप्चर ऑन सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो जो हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो सेकंड पेपर जो हमारा होगा वो क्या होगा, टोटल 200 नंबर का होगा, 180 मिनट होंगे, टाइप ऑफ एग्जाम कन्वेंशनल होगा। सेक्शन ए में यहाँ पर ओवरव्यू एंड जनरल नॉलेज यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ओवरव्यू कैप्चर ऑन सब्जेक्ट जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शनल आपको यहाँ पर रखने हैं और उसे आपको अच्छे से आपको उसे तैयार करना है दोस्तों। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे डिफाइन किया है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया कि आपको घाच पाच ना हो, ठीक है। आप कहीं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे कहीं और से, ठीक है, तो वो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, घाच पाच हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। और
यहाँ पर मैं बताऊँ कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी, चाहे वो फिर चाहे इकोनॉमी हो या फिर साइंस एंड टेक हो या फिर हिस्ट्री हो, आपको अपनी एनसीईआरटी को मजबूत रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव। ये आप नेम वाइज आप वहाँ पर जाइए, सर्च करिएगा लेट्स क्रैक विद सत्यम श्रीवास्तव, आप मुझे वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक पर भी आप नीचे आप वहाँ पर मुझे यहाँ पर करके यहाँ पर मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यदि आपको ये लेसन ये कोर्स अच्छा लगा तो आप इस कोर्स को अपना लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना, और एक लोगों यानी कम से कम 4 लोगों में तो आप इसे जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप हो दोस्तों वहां इसे जरूर करें, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, लेसन को देखते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।